रामविलास पासवान की पार्टी और परिवार कहा जाए तो दोनों टूटने के करीब है। राजनीति के अखाड़े में दंगल की तैयारी, कभी सत्तू और भूंजा खाकर तो वहीं साइकिल से चुनाव में खुद के लिए प्रचार कर और पैसे की तंगी में कई मुसीबतों का सामना करने के बाद 1969 में जीता था रामविलास पासवान ने बिहार विधानसभा का पहला अपना चुनाव। मुसीबतों और मुश्किलों को झेलने के बाद राजनीति का खाक छान कर बनता है कोई रामविलास पासवान, जिसने चुनाव जीतने का 2 बार बनाया था वर्ल्ड रिकॉर्ड। इनकी कड़ी मेहनत का ही नतीजा था कि 28 नवंबर साल 2000 में इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी बना ली थी। मगर लोगों ने जिन्हें नीली आंखों वाला कहा तो कईयों ने पिज्जा बॉय कहकर चिराग पासवान को संबोधित किया। एसी में रहने वाले इस हैंडसम युवा से अपनी पार्टी संभालना मुश्किल हो गया। अब जब रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस ने एक तरह से लोजपा पर कब्जा करने की कोशिश की है तो क्या ये संभाल पाएंगे पार्टी को? क्या इन्हें बिहार की वो आवाम जो रामविलास की मुरीद थी स्वीकार करेगी? अभी इस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी, मगर इतना तो तय है कि जमीन से जुड़े नेता रामविलास की विरासत बॉलीवुड में कभी खुद को स्थापित करने की कोशिश करने वाले ये युवा और हैंडसम पर्सनालिटी के मालिक चिराग पासवान संभाल नहीं पाए। इन्होंने बिहार चुनाव में खुद को जाती तौर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दुश्मन साबित किया और खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान ही साबित करते रह गए। चाहे ये बात उनकी पार्टी के नेताओं को पसंद आए या ना आए, उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। राजनीति के मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले रामविलास पासवान के बेटे होने के बावजूद अपनी पार्टी की नब्ज पहचानने में नाकाम रहे चिराग पासवान। रामविलास पासवान की राजनीति की नब्ज पर मजबूत पकड़ मानी जाती थी और यही वजह है कि वो खगड़िया के काफी दूरूह माने जाने वाले इलाके शहर बन्नी से निकलकर दिल्ली की सत्ता तक अपनी मजबूत पकड़ बनाने में कामयाब रहे। राजनीतिक क्षितिज पर एक बार छा जाने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2 बार सर्वाधिक मतों से जीतने का रिकॉर्ड अपनी सियासी ताकत के बल पर ही रामविलास पासवान ने बनाया था और करीब 5 दशक तक बिहार और देश की राजनीति में छाए रहे। लोगों पर उनकी इतनी मजबूत पकड़ मानी जाती थी कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने 2 बार सर्वाधिक मतों से जीतने का रिकॉर्ड भी कायम किया, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। लालू प्रसाद यादव ने उन्हें मौसम वैज्ञानिक की संज्ञा दी थी। पासवान को सियासी कौशल का माहिर खिलाड़ी माना जाता था। राजनीतिक जोड़ तोड़ में वो इतने माहिर थे कि उन्हें यूपीए में शामिल कराने के लिए कभी सोनिया गांधी खुद उनके आवास पर चलकर गई थी। पासवान को मौसम वैज्ञानिक यूं ही नहीं कहा जाता है। 1996 से लेकर 2020 तक केंद्र में सरकार बनाने वाले सभी गठबंधन, चाहे वो यूपीए रही हो या एनडीए, सभी का हिस्सा पासवान जरूर बने। उनकी इसी काबिलियत को देखते हुए राजद के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने कभी उन्हें मौसम वैज्ञानिक कहा था। मतदाताओं का मिजाज भांपने में माहिर उनको मौसम वैज्ञानिक की संज्ञा देने के पीछे वजह यह थी कि वह पूर्वानुमान लगाने में काफी माहिर थे। वे सियासत में बह रही हवा का रुख बहुत जल्दी भांप लेते थे। जब बड़े बड़े नेता मतदाताओं का मिजाज समझने में नाकामयाब रहते, ऐसी स्थिति में भी पासवान को पता रहता था कि जनता क्या जनादेश सुनाने वाली है। बिहार के हाजीपुर लोकसभा सीट पर उनकी मजबूत पकड़ थी और उन्होंने यहां से कई बार चुनाव जीते थे। रामविलास पासवान ने 2005 फरवरी में हुए चुनाव में कर दिया था खेल। 2005 के फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में लोजपा के 29 विधायक चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं हासिल हुआ था और सत्ता की चाबी पासवान के ही हाथों में थी। वे चाहते तो नीतीश कुमार या लालू प्रसाद यादव में से किसी को भी मुख्यमंत्री बनवा सकते थे, मगर उन्होंने सियासी खेल खेलते हुए शर्त रख दी कि जो पार्टी मुसलमान को सीएम बनाएगी वे उसी का साथ देंगे।
राजद और जदयू दोनों दल पासवान की शर्त पर खरे नहीं उतरे और उसका नतीजा ये हुआ कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा और दोबारा चुनाव कराना पड़ा। हालांकि 2005 के नवंबर महीने में हुए दोबारा चुनाव में नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए को पूरी बहुमत मिल गई। रामविलास ने अपने सियासी सफर की शुरुआत 1969 में की थी, जब वे खगड़िया के परबत्ता, जो एक आरक्षित विधानसभा सीट था, वहां से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में बिहार विधानसभा पहुंचे थे। 1974 में वे बिहार में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के प्रबल अनुयायी के रूप में भी सामने आए और लोकदल के महासचिव बने। उनकी काबिलियत का ही नतीजा था कि उन्हें राजनारायण, कर्पूरी ठाकुर और सत्येंद्र नारायण सिन्हा जैसे सियासी दिग्गजों का करीबी माना जाता था। मगर चिराग पासवान जमीन से जुड़ पाने में नाकाम दिखे। उन्हें भले ही जनता ने रामविलास के बेटे के तौर पर तवज्जो दी, मगर उन्होंने लोगों से जुड़ाव नहीं किया। राजनीति के जानकारों का मानना है कि चिराग पासवान अपने पिता के इतर कभी अपनी बॉलीवुड वाली छवि से निकल नहीं पाए और ना ही वो कभी अपने पिता की तरह उस स्ट्रगल के आसपास भी दिखे जो भूंजा और सत्तू खाकर चुनाव लड़ने और जीतने की कुवत रखते थे। लोगों ने इन्हें पिज्जा बॉय ही की छवि में घिरा हुआ पाया। इन्हें नीली आंखों वाला भी कहा। इनके नेतृत्व में पार्टी की एकमात्र एमएलसी नूतन सिंह ने बीजेपी का दामन थामा, तो वहीं बिहार चुनाव में जीते इनके एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह ने जदयू को अपना लिया, जिससे लोजपा बिहार विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगह शून्य पर आ गई। और वहीं अब चिराग पासवान के अलावा जो 5 सांसद थे, सभी ने मिलकर लोजपा में तख्ता पलट कर दिया और चिराग की जगह उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को इसकी गद्दी पर बैठा दिया। अब देखना है कि आगे क्या होता है। चिराग, जो खुद के घर में मुखिया थे, उन्हें उनके घर में ही अकेला कर दिया गया है। अब देखना है कि पार्टी और बिहार की जनता पशुपति पारस को अपनाती है और वो पार्टी के असंतोष को पाटने में कितना कामयाब हो पाते हैं। बिहार इन शॉर्ट से मैं शादाब मलिक। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।